सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। मेरे को ऐसा लगता है यार कि आपका प्रिपरेशन अभी तक तो जो भी चल रहा है, आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि सर मैं इस साल कैसे भी करके अपना जॉब लेके रहूंगा। ठीक है, बट कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन जनरेट होता है कि सर जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस जॉब रहती है मेरे को उसके लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो आज मैं वो डाउट आप लोगों का क्लियर करूंगा, साथ में आपको पता चलेगा कि वेदर इट इज अ गुड जॉब और नॉट। देखो जरा यहाँ पे, इट इज अ परफेक्ट प्लेस टू जॉब और हाउ, कैसे, तो मैं आपको बताता हूं कि कैसे। ठीक है, बिकॉज मैं ये बात क्यों बोल पा रहा हूं, इसका प्रूफ दे रहा हूं, क्योंकि बिकॉज वन ऑफ माय स्टूडेंट ऑलरेडी वर्कड इन एसजेवीएन, आफ्टर दैट ही क्रैक्ड एनबीसीसी, आफ्टर दैट ही क्रैक्ड आईओसीएल। तो मेरे को एक्सपीरियंस है कि भाई वहां से काम करके आगे आपके पास क्या क्या चीजें अवेलेबल हो सकती है। ठीक है, तो चलिए आइए बात करना शुरू करते हैं इस एसजेवीएन के नोटिफिकेशन के ऊपर जो अभी आप लोगों के लिए आया है और ये आप लोगों के लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट मैं आपको ये पढ़ के बता देता हूं, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो। ठीक है, एल्स ठीक है, तो मैं आपको इसको पढ़ के बता देता हूं कि एग्जैक्टली ये क्या बताना चाहते हैं। तो ये देखिएगा जरा यहाँ पे, जब आप इस फर्स्ट पैराग्राफ को देखेंगे, ये तो मैं पहले बता देता हूं कि एडवर्टीजमेंट नंबर 1052022 है। ठीक है, 2022 है। और दूसरा इन्होंने बोला कि इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 10th जनवरी आपको देखने को मिलेगी। 10 जनवरी इज द लास्ट क्लोजिंग डेट। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गया। किसके थ्रू है ये? एसजेवीएन के थ्रू है, अ जॉइंट वेंचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल का जॉइंट वेंचर है एसजेवीएन। ठीक है सर, ये भी बात हमारे समझ में आई। फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि यहां पे इन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया है और ये बताया है कि इनके टारगेट्स क्या है, कि 2040 तक ये क्या अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करता हूं, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको मैं पढ़ के सुनाता हूं। तो यहां पे बोला है कमेंसमेंट टू इट्स एम्बिशन ग्रोथ प्लांट एंड स्विफ्ट ग्रोथ trajectory, SJVN intended to engage manpower of fixed tenure basis इन फॉलोइंग डिसिप्लिन्स। ये चाहते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे है तो फिक्स्ड टेन्योर के लिए ये लोगों को चाहते हैं अपने साथ। ठीक है, इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर प्रॉमिसिंग एंड कमिटमेंट इंडिविजुअल्स। ठीक है, द एंगेजमेंट शैल बी प्योरली टेम्पररी एंड ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। ठीक है, हमको इन्होंने बता दिया कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे रहेगा। इसका मतलब है ये परमानेंट जॉब नहीं है। लेकिन हम तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या चाहते हैं कि हमारे जो भी हमने पढ़ा है उसको यूज करके हम कहीं लग जाएं और फिर हम उस पर फोकस कर लें। तो ये हमारा मेन टारगेट होना चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि जैसे बहुत सारे लोग इसको इसलिए फिल नहीं करेंगे, अरे ये तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है तो भी आपके पास एक बर्डन कम हो जाएगा, एक फाइनेंशियल बर्डन कम हो जाएगा और वहां रह के आप पढ़ पाओगे, जो कि मेरे स्टूडेंट ने सेम चीज को फॉलो किया था। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो कितने साल का काम है ये, तो इन्होंने बोला इट इज कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस इनिशियल पीरियड ऑफ 3 साल। तो 3 साल तक तो पैसा देंगे ना ये आपको, और 3 साल में आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो किसी भी एग्जाम के लिए। क्योंकि अगर आप वर्कलोड के रेस्पेक्ट में बात करते हो तो मैं आपको बता देता हूं कि ऐसा कुछ बहुत ज्यादा वर्कलोड इनिशियल स्टेजेस में नहीं मिलता है। ट्रेनिंग पीरियड रहता है, तब आपके पास सफिशिएंट टाइम रहता है प्रिपेयर करने का, अगर आपका मन है प्रिपेयर करने का। तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि यस यू कैन फिल दिस फॉर्म। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड टू ऑन ईयरली बेसिस फॉर 2 more years। मतलब टोटल 5 साल की बात करें। अरे हम तो 3 में ही कुछ नया निकाल देंगे, आपको 5 साल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, और ये किस पे बेस्ड है, ये जो एक्सटेंशन है ये किस पे बेस्ड है? तो इट इज बेस्ड ईयर्स डिपेंडिंग अपॉन द वर्क रिक्वायरमेंट एंड परफॉर्मेंस ऑफ द इंडिविजुअल ने कितना अच्छा परफॉर्म किया उसके ऊपर ये बात डिपेंडेंट है। द एंगेजमेंट विल नॉट एंटाइटल हिम और हर टू क्लेम फॉर अ रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो आप उनसे रेगुलर एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये हुई बात, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलो आओ थोड़ी सी और बात करके देखते हैं कि मैं यहाँ पे आपसे क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो मैंने बोला नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टेंटेटिव वैकेंसीज एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट की बात करिए कि भाई कितनी वैकेंसीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो उन्होंने कितनी वैकेंसीज निकाली है, तो अगर मैं सिविल के लिए बात करता हूँ तो फील्ड इंजीनियरिंग में उन्होंने 25 वैकेंसीज निकाली है, 25 वैकेंसीज निकाली। और क्या बोला है, फुल टाइम डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो अगर आपके पास सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री है और साथ में एज लिमिट में बोला है 30 ईयर एज लॉन्ग एज क्लोजिंग डेट। तो 10 जनवरी के पहले आप 30 मतलब 10 जनवरी के बाद 30 के होते, तो उसके पहले आप
एग्जाम का फॉर्म फिल कर सकते हैं और वहां पे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा यार कि वॉट एवर द नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल, हमको पता है कि अगर फाइनेंशियल बर्डन हमारे फैमिली के ऊपर ज्यादा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो हम उसको हटा सकते हैं और उसके बाद वहीं रहते हुए हम गेट के लिए या इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए या सिविल सर्विसेज, जो भी आपका अल्टीमेट टारगेट हो, आप उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। तो इस चीज के लिए परेशान मत होइएगा, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस से आपको फॉर्म फिल करना चाहिए, एग्जाम देना चाहिए, एंड आई विल बी देयर थ्रू आउट द जर्नी। जब भी आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होगे, वेदर यू आर आर पेड स्टूडेंट और नॉट, इट इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी और इट आई कैन से एज पर मी इट इज पर्सनल माई रेस्पॉन्सिबिलिटी टू गाइड ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हु इज विलिंग टू डू गुड इन हिज लाइफ। ठीक है, तो ये मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं आपको बिल्कुल गाइड करूंगा। आपको जो भी लगता है बिल्कुल आप मेरे से पूछिए कि सर क्या कर सकते हैं, क्यों करना चाहिए, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, क्या आप सर उस स्टूडेंट से कनेक्ट करा सकते हो, ये सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, ठीक, तो ये हुई बात। दूसरा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए बात करते हैं तो 15 सीट्स मैकेनिकल के लिए, सेम वही क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्राइटेरिया। इलेक्ट्रिकल के लिए देखने को मिलेगी 25 सीट्स, एनवायरमेंट के लिए देखने को मिलेगी 3 सीट्स, F&A और HR तो हमारे काम की नहीं है, तो इसके बारे में हमने बात नहीं की। सर क्या सैलरी मिलने वाली है आपको, तो मैंने बोला देखो अगर आप सैलरी की बात करोगे तो फील्ड इंजीनियर के लिए जो सैलरी है दैट इज 60,000। ठीक है, दैट इज 60,000 पर मंथ। तो आप लोगों को ये अमाउंट मिलेगा और आप लोगों को 3 साल के लिए वो लोग एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर रखेंगे, जिसको 2 साल एक्सटेंड किया जा सकता है। तो मेरे को लगता है कि दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। जब भी एक स्टूडेंट को प्रिपेयर करना चाहिए इसके लिए, तो बिल्कुल डेडिकेटेडली, होल हार्टेडली प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हो, आपको एग्जाम जरूर देना चाहिए। और मेरे को लगता है कि इससे आप बहुत सारी चीजों को, जो बर्डन आप फील कर रहे हो अभी वाइल प्रिपेयरिंग, उसको आप रिलीज कर सकते हो। उसके बाद फ्री माइंड से एक बार अगर आपका यह भी एग्जाम निकला, तो आपके ऊपर एक कॉन्फिडेंस आएगा आपको अपनी स्टडीज के ऊपर, और आप आगे आने वाली एग्जाम्स में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, आपको लगता है कि नहीं सर मेरे को आपसे बात करना चाहिए, तो यू कैन कनेक्ट विद मी। ठीक है, इसी वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहां से आप कनेक्ट कर सकते हो। तो देयर आर मेनी मोर वेज आप उससे कनेक्ट कर सकते हो। तो यस, हैव अ वर्ड विद मी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रहती है। तो आई थिंक ये जो लोगों का डाउट था कि सर यहां पे काम करना चाहिए कि नहीं, तो मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा इनिशियली वर्कलोड नहीं रहता है, तो आप जरूर से जरूर प्रिपेयर कर सकते हो। मेन बस एक और चीज है कि आपका जो पोस्टिंग होता है वो हिमाचल गवर्नमेंट का क्योंकि प्रोजेक्ट है, तो जनरली उसी रीजन में होता है। तो ठीक है ना, वादियों में रह लेंगे, क्या बात है। ठीक है, तो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच और लव यू ऑल।